जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर के बीच जो दोहरीकरण यानी कि डबल लाइन का काम चल रहा है उसी के विषय में हम आपसे विशेष जानकारी आपको देने वाले हैं कि वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर के बीच जो काम इस समय चल रहा है उसका मैं आज ताज़ा रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं कि आखिर में क्यों काम ये धीरा है, क्या बाकी है, क्या हुआ है, उसके बारे में मैं आपको विशेष जानकारी देने वाला हूं। और ताज़ा रिपोर्ट जो इस समय चल रहा है, पुल पुलिया का क्या पोजीशन है, कहां तक बना है या ट्रैक कहां तक बिछा, उसी के बारे में मैं आपको विशेष जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्मीकि नगर से अगर बाघा के बीच के बारे में अगर हम बात करें तो अभी मिट्टी भराई का काम, लमसम भराई का काम हो चुका है और ट्रैक अगल बगल रखा हुआ है और स्लीपर भी रखे हुए हैं। लेकिन अगर ट्रैक बिछाने और उस पर स्लीपर लगाने का काम अभी तक बाघा तक नहीं हुआ है। बाघा से खैरपोखरा के बीच अगर हम बात करें तो यहाँ भी लमसम वाल्मीकि नगर की तरह ही यहाँ भी मिट्टी भराई का काम हो चुका है और पुल पुलिया का जो काम है वो अभी आधा अधूरा है और जो ट्रैक बिछाने का काम है वो भी अभी लमसम समझ जाइए कि बाकी ही है। इसी प्रकार अगर आप खरपोखरा से भैरवगंज के बीच आते हैं तो यहाँ भी लमसम उसी तरह का काम हो रहा है। स्लीपर अगल बगल रखे हुए हैं, मिट्टी भराई का काम लमसम कंप्लीट हो गया है और कुछ जगह मिट्टी भराई का काम अभी चल भी रहा है और रोलर से उसे दाब कर और बैठाया भी कुछ जगह जा रहा है। तो भैरवगंज तक का यही ताज़ा रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। भैरवगंज से अगर हरिनगर के बीच का अगर काम देखें तो ये जो काम है भैरवगंज से जब आप आगे बढ़ते हैं इधर हरिनगर की तरफ अगर आप आते हैं तो भैरवगंज से जस्ट आगे एक नदी पड़ता है। उस नदी पर जो पुल है वो अभी सिंगल पुल है और पुल का वहाँ पर काम भी अभी नहीं लगा हुआ है। छोटा नदी है फिर भी इंडियन रेलवे को बनाने में कोई ज़्यादा उसमें मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा, फिर भी वहाँ पर कोई अभी काम शुरू नहीं हुआ है। वो भी एक बाधा है डबलिंग में। और वहाँ से जब आप आगे आते हैं तो एक मसान का पुल आता है, मसान नदी पड़ता है और उस मसान नदी में पुल का जो काम है वो इस समय चालू हो गया है और पाया जो है वो निकाल दिया गया है और पाया का ऊपर का जो काम है वो अभी लमसम पूरा का पूरा बाकी है। जब वो पुल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भैरवगंज के पास जो पुल है उस पुल पर जब काम हो जाएगा तभी इधर का ट्रैक बिछाने वाला काम संभव हो सके। हरिनगर से अगर चमुआ के बीच में का आपको बताएं तो यहाँ पर ट्रैक चालू हो गया है, इसका CRS भी हो चुका है और ये चालू हो गया है। इस रूट से ट्रेन आती और जाती। अगर इसमें आप चमुआ से हरिनगर के बीच आप सफ़र करेंगे तो बीच में आपको क्रॉसिंग भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लमसम कार कंप्लीट हो चुका है। चमुआ से अगर नरकटियागंज के बीच का अगर आपको बताएं तो यहाँ पर लमसम ट्रैक का काम लमसम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसमें नरकटियागंज के पास आप देखे होंगे एक बड़ी सी नदी है, उस पर पुल का जो काम है पाया का काम लमसम हो चुका है लेकिन ऊपर का काम अभी चल रहा है। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से ये जो ट्रैक है हरिनगर से और नरकटियागंज के बीच वो रूट लमसम चालू हो जाएगा। लेकिन अभी बीच में पुल पुलियों का काम के चलते ही ये डबल ट्रैक का काम अभी धीरा चल रहा है, इसलिए कि ट्रैक बिछाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है लेकिन पुल पुलिया बनाने में इंडियन रेलवे को बहुत खासा मशक्क़त करना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो डबलिंग का काम है ये अभी थोड़ा धीरे चल रहा है क्योंकि ट्रैक बिछाने में समय ज़्यादा नहीं लगता लेकिन पुल पुलिया बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत सारा काम पुल में रहता है। अभी पुल का काम लमसम इधर का अनकम्प्लीट है, इसीलिए यह डबलिंग का काम समझ सकते हैं कि इस डबलिंग के काम में अभी लेट होने वाला है। लेकिन इंडियन रेलवे द्वारा इसको 2024 में कंप्लीट करके चालू कर देना ये लक्ष्य रखा गया है।
देखिए कहाँ तक संभव हो पाता है। तो मैंने वाल्मीकि नगर से और नरकटियागंज के बीच जो डबलिंग का कार्य हुआ है वो मैंने जो देख कर आया है वो मैं रिपोर्टिंग में इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और आगे की जो जानकारी है वो भी मैं आपको, अगर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आगे की डबलिंग की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ इसके आगे का भी वीडियो हम बनाएं। तो हम प्रयास करेंगे कि नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर के बीच भी मैं आपको डबलिंग का पूरा अपडेट आपके सामने और साथ रखूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।